नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से हमने देखा है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा गिरावट आ चुका है। मेरे ख्याल से निफ्टी में करीब 20-25% की गिरावट आ चुकी है। और वहीं अगर इस निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेडिंग सेशन बीत गया है उसमें हमने देखा है कि मेजर सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते रह गया। तोड़ तो नहीं पाया है, लेकिन आने वाले समय में तोड़ दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 2015 और 16 की हम बात करें तो 2015-16 से लेकर के 2025 तक में गोल्ड करीब करीब 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में हमारे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि क्यों ना हम कम वॉलेटाइल सेगमेंट में पैसे लगाएं, जहां पर वॉलेटिलिटी का टेंशन नहीं हो, और हो भी तो बहुत माइन्यूट हो, बहुत माइनर हो। तो इसके लिए गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अरे तो हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, एफडी और आरडी में भी इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम साथ में सोना को भी लेकर के चले तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में निवेश करने का मन बना रहे हैं, लेकिन फिज़िकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे, ये कैसे काम करता है, इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, 2025 में इसे लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हम गोल्ड में निवेश करें या फिर अभी रहने दें। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम या आप समझ पाएंगे कि हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए फ़िलहाल या फ़िलहाल अभी हमें छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है और इसमें निवेश करना कितना फ़ायदा हो सकता है और कैसे हम लोग फ़ायदा कमा सकते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ जो है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसमें हम कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं। और ये गोल्ड के प्राइस से जुड़ा है। जो भी पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे से गोल्ड ख़रीदा जाएगा और गोल्ड के कीमतों के अकॉर्डिंग इस फंड की भी कीमत यानी कि प्राइस ऊपर और नीचे होती रहेगी। यानी कि गोल्ड की कीमत जब बढ़ेगी तो इस ईटीएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी। और इस तरह से हम लंबे समय में, जिस तरह से सोना हमें अच्छा रिटर्न देता है, जस्ट लाइक हमें गोल्ड ईटीएफ भी रिटर्न देगा और लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये गोल्ड ईटीएफ काम कैसे करता है। ये ईटीएफ फिज़िकल गोल्ड में हमारे पैसे को निवेश करता है और चूंकि इसका एनएवी जो है वो सोने की कीमत पर आधारित है, तो जैसे जैसे सोना का कीमत बढ़ता है वैसे वैसे इस ईटीएफ का भी वैल्यू बढ़ता रहता है। आप इसे शेयर मार्केट में शेयर की तरह जब जी में आए खरीद सकते हैं, जब जी में आए बेच सकते हैं। फिज़िकल गोल्ड को खरीदने की झंझट से बचकर डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में हम निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपको गोल्ड खरीदना पसंद है लेकिन सिक्के या ज्वेलरी संभालना नहीं चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। अब सवाल आता है कि जिस ईटीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, उसके खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे। फिज़िकल गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। जब हम फिज़िकल गोल्ड खरीद कर अपने घरों में रखते हैं तो चोरी डकैती होने की संभावनाएं होती है और इसका डर हमें हमेशा सताता रहता है। लेकिन अगर वहीं हम डिजिटल फॉर्म में एचडीएफसी ईटीएफ गोल्ड को खरीद लेते हैं तो हमें चोरी या डकैती का डर नहीं सताएगा और समय के साथ सोने की कीमतों के साथ साथ इसका एनएवी भी बढ़ता रहेगा। गोल्ड ईटीएफ को इजी लिक्विडिटी होने की वजह से जब चाहे हम इसे खरीद सकते हैं और जब चाहे हम इसे बेच सकते हैं। जब हम फिज़िकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमें मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं, लेकिन ईटीएफ गोल्ड खरीदने से हमें कोई भी मेकिंग चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए भी गोल्ड ईटीएफ खरीदना काफ़ी फ़ायदेमंद है। डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी की वजह से मार्केट क्रैश में गोल्ड एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो इस लिहाज से भी गोल्ड में निवेश करना ज़रूरी है और हम इसे ईटीएफ फॉर्म में निवेश कर सकते हैं। अगर आप या हम अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी या सेफ्टी चाहते हैं
तो गोल्ड ख़रीदना ज़रूरी है, और गोल्ड फिज़िकल फॉर्म में ना खरीद करके डिजिटल फॉर्म में ख़रीदने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में गोल्ड ने 3 गुना रिटर्न दिया है, और अभी कुछ दिनों से गोल्ड में तेज़ी भी बनी हुई है। तो ऐसे में क्या 2025 में हमें गोल्ड ख़रीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड के भी दाम बढ़ते हैं। ग्लोबल रिसेशन की संभावनाएं हैं, कंपनियों का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो जब भी मार्केट में रिसेशन आता है तो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं और इस तरह से गोल्ड का डिमांड बढ़ता है और गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। वहीं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी कि युद्ध एवं क्राइसिस के समय में सोना एक सेफ़ बेट माना जाता है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सेफ़ एसेट माना जाता है, इसलिए भी सोना में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2025 में गोल्ड ETF में निवेश करना सही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप 3 से 5 सालों के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड बिल्कुल सही विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं तो कहूँगा कि अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो कुल निवेश का 10 से 15% गोल्ड में भी निवेश करें। SIP में तो करते ही हैं, स्टॉक में तो करते ही हैं, साथ ही साथ गोल्ड को भी हमें लेकर चलना चाहिए, गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए। 10 से 15% हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर मार्केट में अनिश्चितता भी बनी रहती है जैसे आजकल के दिनों में बनी हुई है, तो ऐसे में भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं और गोल्ड में निवेश से हमें फ़ायदा मिलने लगता है। तो कुल मिलाकर के HDFC गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल 2025 में कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ट्रेंड को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि HDFC गोल्ड ETF को हम कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट खुलाना होगा। वो हम चाहे तो ज़ीरोधा में खुला सकते हैं, ग्रो में खुला सकते हैं, अप स्टॉक्स में खुला सकते हैं, इवन HDFC सिक्योरिटीज़ में भी खुला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमेट अकाउंट खोलती हैं, वहां पर अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे और जब हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और ट्रेडिंग की अनुमति हमें मिल जाएगी, तब हम वहां पर HDFC गोल्ड ETF को सर्च करेंगे और उसके बाद मार्केट प्राइस पर बाय ऑर्डर लगा करके HDFC गोल्ड ETF खरीद लेंगे। और जब कुछ सालों में, महीनों में जब हमें प्रॉफिट होने लगेगा तो हम बेच करके मुनाफा कमा लेंगे। बस इसी तरह से HDFC गोल्ड ETF को हम लोग बाई करेंगे और लंबे समय में या कम समय में, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, जब भी हमें मुनाफा मिले और हमारा मन करे कि मुनाफा वसूल लें तो हम बेच करके निकल जाएंगे। तो है ना बिल्कुल कमाल की चीज़। वहीं अगर हम फिज़िकल गोल्ड ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमें किसी शोरूम में या किसी दुकान में जाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है उसके लिए, साथ ही साथ हमें मेकिंग चार्जेस भी देने होते हैं। वहीं अगर हम गोल्ड ETF खरीदते हैं तो सबसे पहली बात जो है वो मेकिंग चार्जेस से हम बच जाते हैं, साथ ही साथ हमारा समय भी बच जाता है और हमारा सोना बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ना ही चोरी का डर होता है, ना ही डकैती का डर होता है, बिल्कुल सेफ़ रहता है हमारा सोना। और समय रहते जब भी हमें मुनाफा होगा, जब भी सोना का मूल्य बढ़ेगा तो हमारे ETF का भी NAV बढ़ेगा, यानी कि उसका भी मूल्य बढ़ेगा। और जब हमारा मूल्य हमारे खरीद मूल्य से बढ़ जाएगा तो हम उसे बेच करके मुनाफा बना लेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है और डीमेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप गोल्ड ETF में पैसा लगा सकते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि HDFC गोल्ड ETF किन के लिए सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, सोना खरीद कर रखने की ख्वाहिश रखते हैं, सोने में इंटरेस्ट रखते हैं और लंबे समय में महंगाई से, इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गोल्ड ETF खरीद लें। गोल्ड ETF बिल्कुल आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, फिज़िकल गोल्ड में ही निवेश करना पसंद करते हैं, फिज़िकल गोल्ड ही खरीदना पसंद करते हैं, या फिर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट के माध्यम से फ़िक्स इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्ड ETF नहीं है, चाहे वो फिर HDFC गोल्ड ETF हो या फिर कोई भी गोल्ड ETF हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो HDFC गोल्ड ETF बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। लंबे दिनों में, लंबे सालों में, 5-10 सालों में अगर सोना 3 गुना फिर से हो जाता है तो हमारा ETF भी 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम आज निवेश करते हैं तो 10 सालों में 3 गुना मुनाफा हमारा हो सकता है।
तो 2025 में अगर आप HDFC गोल्ड ETF में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, तब ताकि जब भी ऐसे वीडियोस मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो समय नहीं रहने के कारण काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूं, लेकिन कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो लगातार लेकर के आऊं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए विषय पर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।